रेड पे गया। ये चंद महीने पहले की बात है, लाहौर, और दिन दहाड़े, दिन का टाइम है, और क्या होता है वहां पे आप जरा देखें। ये आप एक घर देख रहे हैं, ईएमई सोसाइटी लाहौर में ये घर है, उसके दोनों अतराफ जो घर हैं वहां पे पुलिस वाले अपनी पोजीशंस ले चुके हैं, और ये एक मुलजिम है जिसको अंदर लेके जाया जा रहा है। आप ये देखें कि मुलजिम को बांधा हुआ है और उसको अंदर लेके जाया जा रहा है, उसको रस्सियां भी बांधी हुई हैं, जैकेट्स में भी है, लेकिन ये यहाँ पे दोबारा आप देख लें उनकी हिरासत में है नौजवान लड़का, और पता नहीं ये हिल भी सकता है कि नहीं हिल सकता, मुझे तो नहीं पता, लेकिन यह है कि अब और दोनों साइडों पे इतनी भारी नफरी है इसके लिए कि वहाँ पे अहले इलाका को, अहले मोहल्ला को यही लगेगा कि पुलिस आ रही है, डाकू अंदर छुपे हुए हैं, और फिर डाकुओं को के साथ मुकाबला होगा पुलिस का। या बाउंड्री वॉल्स में देखें पुलिस खड़ी हुई है, सारी एलीट फोर्स भी, दूसरी भी, और ये और अहलकार हैं जो अंदर जा रहे हैं। ये एक सही तरीका है बेसिकली मुकाबले का। रेस्क्यू 1122 को भी बता दिया गया, वो भी 3-3 एम्बुलेंसेस लेके पहुंचे हुए हैं कि शायद कोई नागहानी आफत ना हो जाए। अगर मुल्ज़िमान जो हैं वो छुट गए और छुट के उन्होंने सारे हथियार कब्जे में कर लिए तो उसके बाद क्या होगा। ये आप एक्शन देखें इसका, इसने जंप मार के वहाँ पे गया और कोठे के ऊपर इसने अपनी पोजीशन बनाई है। ये किस तरह से वहाँ छुप रहा है, ये गालिबन आपके और मेरे लिए कि हमें नजर आए या हमसायों को नजर आए इस तरह से, लेकिन जो मुल्जिम था उसको पकड़ के अंदर लेके जाया गया। मैं आपको दोबारा मुल्जिम को अंदर ले जाने की तस्वीर एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ, उसको दोबारा देखें ताकि आप देखिएगा, और बाद में फिर आपको दिखाऊंगा उसके साथ हाल क्या हुआ। ये देखें ज़रा फुटेज आप अपनी स्क्रीन्स पे। ये मुल्जिम को पकड़ा हुआ है, ये उसको बांधा हुआ भी है, उसको रस्सियों से भी बांधा हुआ है, उसको जैकेट्स उसी की उतार के उससे भी उसके हाथ बांधे हुए हैं, और वो किसी तरह हिल नहीं सकता, सिर्फ चल के अंदर लेके जा रहे हैं उसको। और ये यहाँ पे अभी तक पकड़ा हुआ है, उसको हिरासत में है। ये अभी ऑर्डर्स नहीं मिले कि इसको आगे की तरफ ले जाएं, गेट से हटा लें, और फिर अगर मैं आपको यहाँ पे सुनवाऊँ बाकी क्या हो रहा है तो शायद आप कांप जाएं। इतनी ज़्यादा फायरिंग वहाँ पे हुई कि लगता है कि पता नहीं किस किस की कोई गिरोह है, आपस में उनकी लड़ाई हो रही है। ये आपको इसके बाद की मैं फुटेज अब दिखाता हूं कि जब प्रेस को ये बताया गया कि ये 2 डकैत थे जो मतलूब थे पुलिस को बड़े अरसे से, और वो एक पुलिस मुकाबले में मारे गए, और फिर उनकी जो है वो लाशें भी वरसा के हवाले की गईं। और ये वो उस घर का अकबी हिस्सा है जहाँ पे निशान बने, और ये दिखाया जा रहा है बाद में उनकी अपनी फुटेज में कि जी यहाँ पे मुकाबला हुआ था। ये सारी तोड़ फोड़ हुई है क्योंकि वो जो बांधा हुआ था जिन लोगों को वो पता नहीं कैसे निकल गए, कैसे छुट गए। उससे पहले तो इसका तो हमें कोई नहीं बताएगा। आप मुझे ज़रूर राय दीजिएगा, फ़ोन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे पता ना हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। घर के अंदर जो इतनी फायरिंग हुई भी है, ये किसके ऊपर फायरिंग हुई थी? ये दीवार के अंदर सुराख हो गए पूरे। ये बड़ा लीथल किस्म का पुलिस मुकाबला था, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पुलिस वाले इसमें बच गए। और वो जो 2 मुल्ज़िमान थे, डकैत थे, डाकू थे, पता नहीं, वो इसमें मारे गए। और अभी आप थोड़ी देर में उनकी लाशें भी देख सकते हैं। और ये मज़ीद हाल जो अंदर का हुआ है, ये एम्बुलेंस, आई थिंक, हाँ जी एम्बुलेंस का हाल है। इतने उनकी ब्लीडिंग हो चुकी है। रेस्क्यू 1122 वहाँ पहले से मौजूद थी, अब ये लाशों को अंदर से लाया जा रहा है और एम्बुलेंस के अंदर उनको डाला जा रहा है। राइट, ये पुलिस मुकाबला करने का सही तरीका है या गलत पुलिस मुकाबला करने का सही तरीका है? ये एम्बुलेंस एक दफ़ा दोबारा देख लें, फिर आप मुझे ज़रूर कॉल करिएगा। ये एम्बुलेंस का अंदरूनी और बैरूनी तस्वीर आप देख रहे थे। उससे पहले मैं आपको दिखा रहा था कि जो पोजीशंस इन्होंने ली और जिस तरह पकड़ के लड़कों को अंदर लेके गए हैं, और फिर वहाँ पे अंदर का जो हाल हुआ वो भी आपने देखा कि कितनी तोड़ फोड़ और कितनी फायरिंग सारी शदीद किस्म की थी। वाई हैज़ इट कम टू दिस लेवल?
ऐसा क्यों हो रहा है हमारे मुल्क में, बल्कि हालात ये हैं कि पुलिस तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और उनमें इतनी शिद्दत आ गई है और इतना इजाफा हो गया है कि इवन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ वो जस्टिस जावेद इकबाल की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं पुलिस में नहीं गया। ये उन्होंने तो अभी एक सिर्फ चित्रौल वाला वाक़या देखा था, उस पर वो शर्मिंदा हो गए। पता नहीं अगर उन्होंने ये देख लिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो फिर उनके क्या रिमार्क्स होंगे। और मैं आपको पुलिस तशद्दुद के बारे में एक छोटा सा एक पैकेज दिखाता हूँ और उसके बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे, बट वॉच दिस। मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमें दौरान हिरासत मुलजिमों पर पुलिस तशद्दुद के वाक़यात को हमेशा से ही सामने लाती रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के एक मुहक्किक ने अपने PhD के मकाले में 1820 केसेस का तफसीली जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इंकशाफ किया गया कि दौरान हिरासत 91.54% मर्द जबकि 8.46% खवातीन मुलजिमों पर पुलिस जिस्मानी तशद्दुद करती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 12.14% मुलजिम खवातीन दौरान हिरासत पुलिस का नफ्सियाती तशद्दुद भी बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 15 से 19 बरस के 16.42% नौजवान, 20 से 24 बरस के 25.38% नौजवान जबकि 25 से 29 बरस के 18.09% मुलजिम पुलिस तशद्दुद से गुजरते हैं। इनमें से 72.64% अफराद पुलिस तशद्दुद के बाद अदालत का रुख करते हैं, जिसके बाद इनका तिब्बी मुआयना कराया जाता है। मुलजिम पर रूलर फेरना, इन पर उछलना, बर्फ के ब्लॉक्स पर बरहना लिटाना और चित्रौल के वाक़यात आम हैं। तिब्बी माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि मुलजिम जब पुलिस की हिरासत से निकलता है तो वो जिस्मानी तौर पर शदीद टूट फूट का शिकार होता है। जोरदार थप्पड़ मारने से मुलजिम के अंधे जबकि उल्टा लटकाने से उसके गुर्दे फेल होने का इम्कान होता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुलिस तशद्दुद से मुतासरा जगह पर मुलजिम पूरी जिंदगी दर्द महसूस करता है। माहिरीन नफ्सियात का पुलिस के जिस्मानी तशद्दुद पर कहना है कि मुलजिम को इस वजह से नींद, माशरती और ख़ानदानी मसाइल का सामना हो सकता है। पुलिस के वहशियाना तशद्दुद के शिकार अफराद में जज्बाती अदम इस्तेहकाम, जारहानापन, खौफ और खुदकुशी का रुझान देखा गया है। माहिरीन का कहना है कि दौरान हिरासत मुलजिमों पर पुलिस का बेरहमाना जिस्मानी तशद्दुद पुलिस के नॉन प्रोफेशनल रवैये को जाहिर करता है। इसकी एक बड़ी वजह इदारे में मेरिट के खिलाफ होने वाली भर्तियां भी हैं। अगर तशद्दुद के किसी केस में कोई पुलिस एहलकार मुअत्तल भी हो जाए तो कुछ अरसा गुजरने के बाद इसे दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है। जब हम ब्रेक से आएंगे तो आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा कि डस्का में होने वाला एक जाली पुलिस मुकाबला, उसके भी शवाहिद आपको दिखाऊंगा। अभी तो आपको लाहौर के एक वाक़या आपको दिखाया और जनरल आपको ओवरऑल सिनारियो दिया, और जब हम ब्रेक से आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप ज़रूर मुझे पुलिस तशद्दुद या इस वहशियाना तशद्दुद के ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।